बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम ख़ारान खैर व आफ़ियत से होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे तजवीदुल कुरान के दुरूस चल रहे हैं और आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 25वां दर्स है। और पिछले दर्स में हमने जो है हरूफ मदा के बारे में बयान किया था कि हरूफ मदा की अदायगी कैसे की जाती है और नहायती तफसील और मिसालों के साथ मैंने वाज़ेह किया था। अगर आप में से किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी पिछली वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें भी, समझें भी और सदका जारिया समझते हुए उसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने दर्स की तरफ और आज हम पढ़ेंगे हरूफ लीन के बारे में कि हरूफ लीन कौन से हैं, हरूफ लीन क्या होते हैं। आज हमारी बहस हरूफ लीन पे होगी। तो हरूफ लीन जो है दो हैं। अब कौन कौन से हैं हरूफ लीन? हरूफ लीन दो हैं, एक है या लीन और एक है वाव लीन। ठीक है, एक है या लीन और दूसरा है वाव लीन। अब इसके हरूफ लीन, अब इसके लुग़वी मायने बताऊंगी। लुग़वी मायने इसके क्या हैं? लुग़वी मायने इसके हैं कि नरम करना, आसान करना, नरम करना और आसान करना। और इसी तरह से इसके इस्तिलाही मायने, इस्तिलाही मायने इसके जो है हरूफ लीन को अदा करते वक्त आवाज़ में नरमी से मोड़ पैदा करना। ठीक है, मोड़ पैदा होता है। ठीक है, हरूफ लीन को अदा करते वक्त आवाज़ में नरमी से मोड़ पैदा करना। अब हरूफ लीन को देखते हैं कि उनके कायदे क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं या लीन को। ठीक है ना, सबसे पहले हम कायदा देखते हैं या लीन का। अब या लीन का कायदा क्या है कि या साकिन से पहले किसी भी हर्फ पर ज़बर फतह हो तो इसे या लीन कहते हैं। ठीक है, या लीन कैसे कहते हैं कि या लीन या साकिन से पहले। ठीक है, या साकिन से पहले किसी भी हर्फ पर ज़बर हो, ठीक है, उसे जो है या लीन कहते हैं। अब अगर या खाली होगा तो उससे पहले किसी भी हर्फ पर ज़बर होगी तो वहाँ पर या लीन का कायदा नहीं होगा, या लीन नहीं होगा। ठीक है ना, यानी अगर खाली हुआ या और उसे हम नरमी से, और अगर या के ऊपर या साकिन होगी और उससे पहले ज़बर होगी तो वहाँ पर या लीन का कायदा होगा और उससे हम क्या करेंगे, नरमी से मोड़ कर अदा करेंगे। तो और या लीन को अदा करते वक्त जो है हमारी जो साउंड रहेगी वो क्या होगी, आई की। ठीक है ना, आई की साउंड होगी और हम यहाँ पर या लीन को अदा करेंगे और नरमी से यहाँ पर हम जो है मोड़ पैदा करेंगे। तो जैसे अब मसलन मैं आपको बता दूं, जैसे बा ले लें, बा पे ज़बर है और आगे या साकिन है।
मसलन के बा के ऊपर ज़बर और या साकिन। अब देखिए या साकिन और उससे पहले बा पे ज़बर है, तो यहाँ पे या लीन का कायदा होगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? बई, क्या आवाज़ आएगी? बई, ठीक है। और इसी तरह से मिसाल ले लें, आई, बई, ये आवाज़ें आएंगी, ठीक है ना। आई, जई, जई, और इसी तरह से खई, वई, खई, वई। अब देखिए यहाँ पे जो है ना आई की आवाज़ आएगी, बई, या साकिन से पहले ज़बर होगी, या साकिन से पहले ज़बर, तो वहाँ या लीन का कायदा होगा। जैसे बई, आई, जई, जई, खई, वई। और इसी तरह से जो है इसकी और मिसालें मैं बता देती हूँ। रा आई त, रा आई त। अब यहाँ पे रा आयता नहीं पढ़ेंगे, रा आईता, ठीक है ना। इसको मारूफ तरीके से अदा करेंगे, रा आईता। मैंने आपको मारूफ और मजहूल का भी बताया था। तो यहाँ पे इसकी साउंड जो है आई की आएगी। एक तो नरमी से हम मोड़ पैदा करेंगे, दूसरा जो है रा आईता, इसको रा आयता नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जैतूना, इसको जैतूना नहीं पढ़ेंगे, जई। अनजैना, इसको ज़रा बड़ा सा करके लिखते हैं, अनजैना। और इसी तरह से वैलुन, वैलुन, और खैरुन। कोई भी वर्ड आप जो है ना मिसालें ले सकते हैं, खैरुन। और कुरान तो खोलेंगी तो आपको बेशुमार मिसालें इसकी मिल जाएंगी यालीन की। खैरुन, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? जैतून, जैतूना, अनजैना, वैलुन, खैरुन। और इसी तरह से जो है वौलीन को देखते हैं अब, कि वौलीन जो है उसका कायदा, ठीक है। अब वौलीन को हम देखते हैं। वौलीन भी जो है उसका भी कायदा यही है कि वौ साकिन होगा, उसमें साकिन होना ज़रूरी है, कि वौ साकिन से पहले ज़बर होगी और वौ साकिन होगा। अगर वौ खाली हो और पहले किसी हर्फ पर ज़बर हो तो वहाँ पर वौलीन का कायदा जारी नहीं होगा, वौलीन नहीं होगा। वौलीन तब होगा जब वौ साकिन होगा और पहले ज़बर होगी, ठीक है। तो वौ साकिन से पहले किसी भी हर्फ पर ज़बर हो तो वहाँ वौ, तो उसे वौलीन कहते हैं। इस अब वौलीन का कायदा क्या है? डेफिनेशन इसका कायदा कि वौ साकिन से पहले, वौ क्या होगी? साकिन। वौ साकिन से पहले किसी भी हर्फ पर ज़बर हो, किसी भी हर्फ पर ज़बर हो तो उसे वौलीन जो है कहते हैं। वौलीन का यानी जहाँ पे भी आप देखें वौ साकिन है, वौ साकिन है और उससे पहले वर्ड पे जो है ज़बर है, तो क्या होगा? वहाँ पे वौलीन का कायदा अप्लाई हो रहा है। इसकी साउंड क्या होगी? बाऊ। जैसे अब मसलन मिसाल मैं आपको दे दूँ, अब देखिए बा है और उससे पहले बाग पे ज़बर और वौ साकिन, वौ साकिन है और उससे पहले ज़बर है, तो यहाँ पे जो है वौलीन का कायदा अप्लाई होगा यहाँ पे। और इसकी आवाज़ साउंड इसकी क्या आएगी? बाऊ, ठीक है ना। बाऊ, ऊ की आवाज़ जो है ना इस तरह होगी, बाऊ।
اور اسی طرح سے جو ہے ہم جو ہے اس کی او کی ساؤنڈ ہوگی اور ہم موڑ ادا کریں گے. ادروائز یہاں پہ نرمی سے اگر واؤ لین نہ ہوا تو یہاں پہ نرمی سے موڑ پیدا نہیں ہوگا. تو ان کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ باؤ. اور حروف لین کی اب میں آپ کو مقدار بتا دوں کہ اس کی مقدار جو ہے حروف لین کی مقدار ہم نے کہا تھا کہ 1.5 کاؤنٹ. اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 1.5 کاؤنٹ ہوگی. اور یعنی 1 کاؤنٹ جو ہے یہاں پر زبر کی ہوگی اور 1/2 کاؤنٹ جو ہے یہاں پر نرمی سے موڑ پیدا کرنے کی کاؤنٹ بنتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ حروف لین کی مقدار کو 1.5 کاؤنٹ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حروف لین کو جو ہے کبھی بھی حروف لین جو ہوتے ہیں ان کو لمبا کر کے نہیں ادا کرتے بلکہ نرمی سے موڑ پیدا کرتے ہیں، اور نرمی سے موڑ پیدا کرنے کی وجہ سے اس کی مقدار 1.5 کاؤنٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جن کو حروف لین اور حروف مدہ میں تھوڑی سی ڈفرینس کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو اس بات کو یاد رکھیے کہ حروف لین میں صرف اور صرف حرکت جو استعمال ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ زبر. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات آپ مائنڈ میں رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ صرف زبر استعمال ہوتی ہے، زبر کی حرکت ہوتی ہے، اور پہلا جو ہے وہ خود جو ہے ساکن ہوتا ہے، چاہے وہ واؤلین ہو چاہے یا لین ہو. ٹھیک ہے نا؟ یا لین میں بھی واؤ لین میں بھی پہلے ساکن اور پھر پہلے زبر ہوتی ہے. آپ جیسے دیکھ لیں سب سے پہلے جو ہے قاعدہ جو میں نے بتایا تھا، اب یا لین میں بئی کی آواز، یہاں پہ یا لین میں کیا تھا؟ اب با کے اوپر زبر اور یا جو ہے کیا ہے؟ ساکن ہو، تو پھر یہ یا لین ہو اور اس میں آواز کیا ساؤنڈ کیا آئے گی؟ بئی. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا بن جائے گا؟ بئی. اس کو بئی پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح سے ایک اور مثال لے لیں، قریش. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو قریش نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو قریش نہیں ہم پڑھ سکتے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ قریش. یہاں پر کیونکہ یا لین کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے تو نرمی سے یہاں تو جس کی وجہ سے ہم جو ہے یہاں پہ کیا کریں گے؟ نرمی سے موڑ پیدا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمارا قاعدہ غلط ہو سکتا ہے. اگر ہم قریش پڑھیں گے، اس کو قریش پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نرمی سے یہاں پہ موڑ پیدا نہیں کر رہے تو ہمارا قاعدہ غلط ہو گیا. لیکن اگر ہم کہیں گے قریش نرمی سے موڑ پیدا کریں گے تو یہ ہمارا جو ہے یا لین کا قاعدہ جو ہے صحیح ہوگا، ٹھیک طرح سے ہم ادا کر رہے ہیں. اور یہ اسی طرح سے ادا ہوتا ہے، معروف طریقہ یہی ہے عربک میں کہ قریش، اس کو قریش نہیں بولتے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح سے واؤ لین میں اب واؤ لین کی مثال لے لیں، ایک یہ یا لین کی تھی، یہاں پہ واؤ لین کی لے لیں مثال. باؤ کی تو خیر میں نے آپ کو دے دی ہے مثال. اب کوثر، یہاں پہ کیا ہے؟ کوثر. اس کو اب ہم کوثر نہیں مثال. اب کوثر، یہاں پہ کیا ہے؟ کوثر. اس کو اب ہم کوثر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیا پڑھیں گے؟ کوثر. یعنی واؤ اور یا ساکن سے پہلے دیکھیں، واؤ ساکن اور اس سے پہلے جو ہے زبر ہو تو اس کو مائنڈ میں آپ بٹھا لیں کہ حروف لین کا قاعدہ جاری ہوگا، اور حروف لین میں صرف اور صرف زبر کی حرکت یوز ہوتی ہے، چاہے ساکن سے پہلے ہو، چاہے یا ساکن سے پہلے ہو یا واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہاں پہ حروف لین والا ہوگا کوثر. اب اس کو ہم کوثر پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کوثر نہیں پڑھیں گے. اور اسی طرح سے جو ہے واؤ لین کی ساؤنڈ چونکہ او کی ساؤنڈ ہوتی ہے تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ کوثر. تو اردو لینگویج میں اگر ہم اسے کوثر بولتے ہیں تو یہ مجہول طریقے سے عربک میں جو ہے عربک میں اس کو کوثر نہیں بولتے، یہ مجہول طریقہ جو ہے اردو میں چلتا ہے، اور عربک میں جو ہے معروف طریقہ میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی معروف اور مجہول کا. تو عربک میں صرف اور صرف معروف طریقہ چلتا ہے، جبکہ اردو میں مجہول اور معروف دونوں طریقے چلتے ہیں. تو یہاں پہ ہم کوثر کہیں گے، معروف طریقے سے پڑھیں گے
कोसर। तो यहाँ वाओलीन का कायदा अप्लाई हो रहा है। वाओ साकिन से पहले ज़बर आ गया तो वाओलीन की जो साउंड होगी वो ऊ की साउंड होगी और नरमी से क्या करेंगे, मोड़ पैदा करेंगे। कौसर। अब देखें कौ फिर सर, 1 काउंट जो है इसकी जो मिकदार हमने बताई है 1 काउंट ज़बर की होगी और हाफ काउंट जो है हमारा नरमी से जो मोड़ यहाँ पे पैदा करेंगे हमने वाओलीन। और तो हमने यहाँ पर अब वाओलीन और यालीन को देखा कि कैसे अदा होते हैं। इसी तरह से हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि उर्दू लैंग्वेज में हम एक वर्ड बोलते हैं मौत, लेकिन जब हम अरबिक लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पर वाओलीन का कायदा अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर नरमी से मोड़ पैदा करेंगे और इस वर्ड को हम कैसे बोलेंगे। अब देखें कौन सा उर्दू में क्या बोला जाता है, वर्ड है मोड़, ठीक है। और इसी तरह अरबी में हम उसको क्या पढ़ेंगे, इसी को मौत, ठीक है ना, मौत। यहाँ पे ये जो है वाओलीन का कायदा जारी हो रहा है, इसको हम मौत नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। उर्दू में क्या पढ़ा जाता है, मौत, और अरबिक में पढ़ा जाता है मौत। और इसी तरह से एक वर्ड है खैर, और इसको खैर, उर्दू में खैर बोलते हैं लेकिन अरबिक में हम क्या पढ़ेंगे, खैर। ये जो मैंने ऊपर मिसाल बताई थी इसको हम क्या करेंगे, खैरुन, ठीक है, खैरुन इसको हम नहीं पढ़ेंगे, खैरुन। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का दर्स आपको समझ आ चुका होगा, आज की वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। अगली नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर रहे। अगले दर्स तक के लिए, अगली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।